हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म। और ये फिल्म 1973 में आई थी। उस समय ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाती थी और इस फिल्म में कुछ ऐसे इफेक्ट्स दिखाए गए थे जिसके बाद लोगों को लगने लगा था कि सच में इस फिल्म में भूत आ गया था। 1949 में ऐसी घटनाएं हुई थी जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं और इसे एक किताब पर लिखा था एक पादरी ने। बाद में इस पर फिल्म बनाई गई और आज इसकी पूरी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप भी समझ पाएं क्यों 1973 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसे आज भी सबसे डरावनी फिल्म माना जाता है। इसमें दिखाई गई वो घटनाएं असल में एक घर में हुई थी और जब लोगों ने इस फिल्म को देखा था तो वो डरे थे। आज भी ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में आती है और इसकी खासियत थी ये सच्ची घटना पर आधारित थी। तो चलिए वो कहानी शुरू करते हैं जिस पर ये फिल्म बनी है। फिल्म में एक लड़की दिखाई गई है जिस पर शैतान का साया आ जाता है और उसके बाद शैतान उससे अजीब अजीब हरकतें करवाता है। वहाँ पर कुछ पादरी आते हैं, उस लड़की के शरीर से शैतान निकालते हैं और पूरी फिल्म इसी तरह चलती है। ये घटना की शुरुआत हुई थी जनवरी 1949 को। मिजोरी के एक छोटे से शहर में जर्मन अमेरिकन फैमिली रहने आई थी। उनका एक 13 साल का बच्चा था रोनाल्ड डो। इस नाम को पहले छिपा कर रखा गया था लेकिन बाद में सार्वजनिक कर दिया गया। पहले तो कई अलग अलग नाम बताए जाते थे तो हम भी उन्हें रोनाल्ड ही कहते हैं। रोनाल्ड 13 साल का बच्चा जो बहुत ही शरारती था और इस नए घर में रहने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर रहते हुए उन्हें कुछ दिन हुए थे और यहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन तभी रोनाल्ड की बुआ की मौत हो जाती है। रोनाल्ड की बुआ हैरियट एक स्पिरिचुअलिस्ट थी, यानी कि भूत प्रेत से बात करने वाली। वो ऐसी चीज़ों को रोनाल्ड को भी सिखाया करती थी। जब उसकी मौत हो गई तो रोनाल्ड को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था क्योंकि उसकी बुआ उससे दूर हो गई थी। वो कुछ नया सिखाया करती थी और अब रोनाल्ड सीख नहीं सकता था। उससे पहले हैरियट ने रोनाल्ड को एक ओइजा बोर्ड दिया था। ओइजा बोर्ड एक इस तरह का बोर्ड होता है जिसमें भूत प्रेत को बुलाने की शक्ति होती है। कहते हैं कि हम प्रेतों से उससे बात कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं। वो रोनाल्ड को दिया था हैरियट ने और वो मर चुकी थी। उसके मरने के बाद रोनाल्ड उस ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने लगा। वो उसके साथ अपनी बुआ से बात करना चाहता था और ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये शुरुआत होती है जनवरी में। जब रोनाल्ड के पिता सो रहे थे तब उन्हें घर में टिप टिप की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कहीं पर पानी टपक रहा हो। उन्होंने चेक किया तो ये टिप टिप की आवाज़ एक नल से आ रही थी। उस नल को उन्होंने बंद कर दिया, जबकि बाद में किसी और नल से ऐसी ही टिप टिप की बूंदों की आवाज़ आने लगी। इसी तरह हर रोज़ का काम हो गया था। ये टिप टिप की आवाज़ कभी तो नल से आती तो कभी कोई पाइप फट जाता जिससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाता। हर रात ये टिप टिप की आवाज़ आती ही रहती और रोनाल्ड के पिता बहुत ज़्यादा घबराने लगे थे। उन्हें इससे परेशानी थी क्योंकि कई लोगों को होता है, सोने में परेशानी होती है अगर कोई आवाज़ आ रही हो। लेकिन उसके बाद उन्हें घर में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो 3 लोग थे। रोनाल्ड के पिता की वाइफ यानी कि रोनाल्ड की माँ उसी के साथ सो रही थी, जबकि रोनाल्ड किसी और कमरे में था। उसके पिता भाग कर गए उस कमरे के पास। रोनाल्ड भी सो रहा था जबकि पैरों की आवाज़ कहीं और से आ रही थी। पूरे घर को चेक किया, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। उसके अगले दिन भी वैसा ही, टिप टिप की आवाज़ और किसी के पैरों की आवाज़, कोई जैसे चल रहा हो। इसके बाद रोनाल्ड की माँ को लगा शायद रोनाल्ड की बुआ की आत्मा इस घर में है। वो स्पिरिचुअलिस्ट थी तो उसे पता होगा कैसे संपर्क बनाया जाता है। हो सकता है वही हमारे घर में इस तरह से चल रही हो। उसके बाद उन्होंने भी उस ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था ताकि बुआ से बात की जा सके और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद घर में और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होनी शुरू हो गई। वो मैट्रेस जिस पर रोनाल्ड सोया करता था उस पर खरोंचों के निशान आने लगे थे और इसके बाद रोनाल्ड के माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई प्रेत आत्मा घर में मौजूद है।
तो वो डॉक्टर्स के पास जाने लगे, स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाने लगे, इसी के साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगे, कहीं उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। वो आवाज़ें घर से आया करती थी। इसके बाद वो उस शहर के मिनिस्टर के पास गए। उन्होंने भी कोई खास मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने नोट कर लिया था कि ये परेशान बहुत हैं, बार बार आ रहे हैं। इसके बाद घर में परेशानियां बढ़ने लगी। वो मैट्रेस जिन पर खरोंचों के निशान थे, मैट्रेस हर रोज़ फटा हुआ होता, उसके बाद वैसे निशान रोनाल्ड के शरीर पर आना शुरू हो गए थे। रोनाल्ड के शरीर पर कई खरोंच के निशान, गले पर, पीठ पर। रोनाल्ड के पिता डर गए थे कि ये जो आत्मा है, हो सकता है उनकी बुआ की आत्मा है, वो रोनाल्ड को अब नुकसान पहुंचाने लगी है। कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसे आत्माओं से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। तो रोनाल्ड के पिता अब ढूंढने लगे थे ऐसे किसी को जो मदद कर सके। डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, मिनिस्टर्स कोई मदद नहीं कर रहे थे। कोई और चाहिए था, पादरी। वहां पर माना जाता है कि पादरी इस तरह की आत्माओं को घरों से भगा सकते हैं, और रोनाल्ड के पिता को लगता था कि पादरी के आने के बाद ही यहाँ पर आत्मा को भगाया जा सकता है। लेकिन आगे क्या होने वाला था उन्हें पता नहीं था। रोनाल्ड के पिता ने वहाँ के एक पादरी एल्बर्ट ह्यूजेस से संपर्क किया और उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी। फादर ने भी परमिशन ले ली चर्च से कि एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा रोनाल्ड पर। इस बच्चे के शरीर में हो सकता है कोई आत्मा है जो उसे नुकसान पहुंचा रही है, घर में घूम रही है और किसी और को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब ये थी एक्सोर्सिज्म की शुरुआत। पहली रात फादर उसी घर में थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से रोनाल्ड अजीब सी हरकतें कर रहा है। नल के टपकने की आवाज़, मैट्रेस का अपने आप फटना, वहाँ बेड हिलने लगता था। बेड इतना ज़ोर से हिलता जैसे कोई शक्ति उसे उठाने की कोशिश कर रही हो। बार बार घर से वैसी आवाज़ आती रहती। इससे पहले रोनाल्ड के पिता को पता नहीं था ये आवाज़ कहाँ से आती है। उन्हें लगता था भूत प्रेत ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा था रोनाल्ड का बेड हिल रहा था। रोनाल्ड उसके ऊपर था, वो जाग नहीं रहा था। इतनी आवाज़ बेड से आ रही थी, फिर भी वो जाग नहीं रहा था। वहाँ पर फादर खड़े थे और उन्होंने सबसे पहले बैप्टिज्म का इस्तेमाल किया। आपको बता दूं, बैप्टिज्म एक तरह का एक्सोर्सिज्म ही होता है, लेकिन ये बच्चों पर किया जाता है। जब नवजात बच्चों को चर्च में ले जाया जाता है तो उनका शुद्धिकरण किया जाता है। ये प्रक्रिया हर बच्चे के साथ की जाती है। उनका मानना है कि बच्चों को शुद्ध कर दिया जाए ताकि कोई भी आत्मा उनके शरीर के साथ ना हो। बच्चे के साथ पहली रात वैसा ही किया गया। जैसे ही उसके शरीर के ऊपर वो पवित्र जल छिड़का गया, उसकी बूंदें शरीर पर पड़ी और वो बच्चा उठ गया और तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था उसका शरीर जल रहा हो। वो अजीब अजीब बातें करने लगा था। उसकी आवाज़ भारी मर्द जैसी थी, जबकि वो 13 साल का बच्चा था। ऐसी आवाज़ झूठ मूठ नहीं निकाल सकता। फादर डर गए थे। उन्होंने बैप्टिज्म पूरा किया, लेकिन फर्क कोई न पड़ा। फादर वापस आ गए। वो समझ गए थे पहली रात कुछ खास हुआ नहीं है। बैप्टिज्म का इस्तेमाल कुछ खास फायदेमंद नहीं है। बच्चे से वो आत्मा अभी दूर नहीं हुई है। बच्चे को जकड़ रखा है उस आत्मा ने। उसके अगले दिन असल में शुरुआत हुई एक्सोर्सिज्म की। उस बच्चे की बाजुओं को बेड से बांध दिया गया, जो मैट्रेस होती है उससे बांध दिया गया। पैरों को भी बांध दिया गया। एक्सोर्सिज्म की शुरुआत हुई। वहाँ पर क्रॉस उसके सर पर रखा गया और फादर ह्यूजेस वहाँ एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। लेकिन 13 साल के बच्चे में अचानक इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे आ गई, फादर खुद समझ ना पाए। मैट्रेस का एक हिस्सा तोड़ दिया था उसने। उसके बाजू को जो पट्टे से बांधा गया था, इस शक्ति से उसे तोड़कर रख दिया था और फादर को पीछे फेंक दिया। 13 साल के बच्चे ने एक हाथ से फादर को बहुत ज़्यादा पीछे फेंक दिया था। जो दीवार से टकराया, उसे थोड़ी चोट लगी, लेकिन एक्सोर्सिज्म फेल हो गया था। इसमें एक्सोर्सिज्म के पूरे जो मंत्र होते हैं, जो लिखे होते हैं बाइबल में, उसको पूरा इस्तेमाल करना होता है। अगर बीच में उन्हें रोका जाए तो एक्सोर्सिज्म पूरा नहीं होता। ये दूसरी रात थी। एक्सोर्सिज्म फिर से ना हो पाया। इसके बाद फादर ह्यूजेस समझ गए थे इस बच्चे में कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसकी बुआ की आत्मा नहीं है जो इतनी शक्तिशाली हो। कोई इंसानी आत्मा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। अब वहाँ पर फादर समझ गए थे कि ये उनके बस की बात नहीं है। यहाँ पर शक्ति ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन जो रोनाल्ड के माँ बाप थे, उन्हें लगा कि ये प्रेत आत्मा इस घर से जुड़ी है।
नया नया हमने घर लिया है, इस घर में ऐसी प्रेत आत्मा है जो इस बच्चे के शरीर में आ गई है, घर बदलेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोनाल्ड को कहीं और ले जाया गया, सेंट लुइस में उसे ले जाया गया, वहाँ एक घर में रखा गया और ये पहली रात थी। वहाँ पर फिर से वैसा बच्चे के शरीर पर निशान, मैट्रेस का हिलना, बेड का उड़ना, जबकि भारी बेड था वो भी ज़मीन से हिलने लगता। पूरे घर में सामान हिलना शुरू हो जाता, जैसे उस घर में भी वो प्रेत आत्मा उसी बच्चे के साथ आ गई हो। इसके बाद नई चर्च से 2 पादरी को बुलाया गया, जिनमें से एक थे सेंट विलियम बोर्डन। उन्होंने फिर से बच्चे पर एक्सोर्सिज्म की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि बच्चे के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो ज़्यादा एक्सोर्सिज्म करने के बाद ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो गालियाँ निकालता, भारी आवाज़ में बात करता, वो पादरी पर थूकने लगता, उन पर बाथरूम कर देता। इसके बाद अजीब अजीब चीज़ें करता, बेड बहुत ज़्यादा हिलता, वहाँ पर क्रॉस रख दिया जाता उसके पिल्लों के नीचे, लेकिन बेड इतना ज़्यादा हिलता कि वो क्रॉस पीछे गिर जाता, उसके पास पहुँच ही नहीं पाता। इस तरह हर कोशिश कर ली थी उन्होंने, एक्सोर्सिज्म बार बार किया, पूरे स्टेप्स सही से किए, लेकिन वो शैतानी आत्मा रोनाल्ड के शरीर से निकल नहीं रही थी। कई दिन बीत चुके थे, बार बार एक्सोर्सिज्म होता जाता, ये हरकतें होती। आधी रात को वहाँ पर माहौल ऐसा होता जैसे कोई शैतानी शक्ति ने उस कमरे को जकड़ रखा। पूरा दिन रोनाल्ड बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, शरारती बच्चा शरारतें करता हुआ बिल्कुल ठीक, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन रात होते ही, जैसे ही आधी रात होती, उसके शरीर में वो शक्ति आ जाती और अजीब अजीब हरकतें करने लगती। वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता, दीवारों को फाड़ने लगता, मैट्रेस को फाड़ने लगता, चीज़ें अपने आप गिरने लगती। वहाँ दोनों पादरी भी डर गए थे और उन्होंने और भी कई पादरी बुलाए थे। माना जाता है 20 से ज़्यादा पादरी थे जो इकट्ठे उस पर एक्सोर्सिज्म का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन असर नहीं हो रहा था। बहुत दिन बीत गए। इसी तरह से हर दिन एक्सोर्सिज्म किया जाता, बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उस बच्चे को एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्योंकि उसके माँ बाप का मानना था हो सकता है शैतान नहीं है, दिमागी हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना, कोई बीमारी हो गई हो, उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था। पादरी तो हर कोशिश कर रहे थे, हो सकता है बच्ची को दिमागी परेशानी हो। अस्पताल में भी वैसा ही, अस्पताल में और बुरा हाल था, आसपास के बेड हिलने लगते, क्योंकि जो अस्पताल के बेड होते हैं वो लोहे के होते हैं, वो कमज़ोर, जबकि घरों में लकड़ी के बड़े बेड हुआ करते थे। वो बेड तो बड़ी आसानी से हवा में उड़ जाता। वहाँ पर भी पादरी एक्सोर्सिज्म करते रहते, क्योंकि चर्च से परमिशन थी, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सभी प्रीस्ट मिलकर लगभग 20-25 दिन हो गए थे वहाँ पर वो एक्सोर्सिज्म करते, लेकिन अब उन्होंने ध्यान दिया था कि इस बच्चे के शरीर पर आधी रात को एक एक्स का निशान छाती पर बन जाता था, लाल रंग का एक्स का निशान, और उससे और भी निशान उसके थाइस पर बनते, यानी कि उसकी जांघों पर, उसकी टांगों पर, उसकी एड़ियों तक सांप के निशान बन जाते, जैसे सांप नीचे की तरफ रेंग रहा हो। ये निशान हर रात बनते, एक्सोर्सिज्म खत्म होता और निशान वहाँ से चला जाता। हर रात ऐसा ही हो रहा था, तो उन्हें लगने लगा था ये एक्स का कोई मतलब है। रोमन भाषा में एक्स कहा जाता है 10 नंबर को, तो वो कहते इसका रिश्ता 10 नंबर से है। कुछ दिनों तक वो खंगालते रहे थे अपनी किताबों को, और अंत में उन्होंने माना था इसका मतलब है 10 नंबर, यानी कि 10 शैतान इकलौते बच्चे के शरीर में आ चुके हैं, और वो इस तरह से कंट्रोल बनाकर बैठे हैं कि एक्सोर्सिज्म पूरा होने ही नहीं देते। शरीर से वो शैतान बाहर नहीं निकल रहा था। इसके बाद वहाँ जितने भी पादरी थे वो मान चुके थे बच्चे को बचाया नहीं जा सकता, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, ये शैतान हमेशा इसके शरीर के साथ रहेंगे और हमेशा ये बच्चा ऐसे ही तड़पता रहेगा। उन्होंने ये मान लिया था। अब बच्चे की ज़िंदगी भगवान के ही हाथ में थी। जनवरी से लेकर अप्रैल का महीना आ गया था, 18 अप्रैल 1949। पादरी मान चुके थे शायद बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है, हमेशा वो शैतान इसके शरीर में रहेगा। और उस दिन जब वो आखिरी बार एक्सोर्सिज्म कर रहे थे नए तरीके से, उन्होंने हर पवित्र चीज़ को उसके बेड पर रख दिया था, क्रॉस को, बाइबल को, जितनी भी पवित्र चीज़ें थी वहाँ रखती थी, और आखिरी कोशिश कर रहे थे वो बच्चा
एक भारी आवाज में चिल्ला रहा था, मैं हमेशा इस शैतान के साथ रहूंगा, ये मेरा हिस्सा है, हमेशा ये मेरे साथ रहेगा। पादरी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें उस बच्चे पर तरस आ रहा था जिसके शरीर पर उस शैतान ने कब्जा किया था। वहां पर सभी पवित्र चीजों को रखा था और ये ईस्टर का दिन था। रात के 10:45 पर अचानक बच्चा शांत हो गया। उसने हिलना बंद कर दिया। बिल्कुल उसकी आंखें सही हो गईं, जबकि हर रोज वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता। अपने बेड पर वो बैठ गया और आराम से बातें करने लगा। रात को कभी नहीं होता था कि वो बच्चा शांत हो जाए, लेकिन आज बहुत शांत होकर बैठा था वो। पादरी हैरान थे, ये हुआ क्या? कहीं शैतान उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन उस बच्चे से शैतान की आत्मा जा चुकी थी। बिल्कुल ठीक बच्चा। उस अस्पताल में कुछ दिन और बिताए उस बच्चे ने, और पादरी वहीं पर रहे ये श्योर करने के लिए भाई शैतान उसके शरीर में ना हो। लेकिन वो बच्चा अब ठीक हो चुका था, शैतान उसके शरीर में नहीं था। कोई जरूरत नहीं पड़ी दोबारा एक्सोर्सिज्म करने की। ये वो घटना थी जिसे पादरी बोर्डन ने नोट किया था, क्योंकि ये उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना थी। उन्होंने पूरी घटनाओं को अच्छी तरह से नोट किया था और 1973 में इस पर मूवी बनाई गई। ये सभी जो नोट्स थे ने इकट्ठा किया गया, क्या क्या उस दिन हुआ था वो सब जानकारी जुटाई गई। लेकिन काफ़ी समय तक इस पर कई नॉवेल्स छपी, किसी को ये बताया नहीं गया रोनाल्ड का पूरा नाम क्या है। इस बात को छिपाया गया और ये था प्राइवेसी के तहत, ताकि उस बच्चे को कोई परेशानी ना हो। उस बच्चे को कुछ याद तक नहीं था उसके साथ क्या क्या हुआ है। 1949 को वो 13 साल का था और उसकी मौत साल 2020 को हुई। और इस सच्ची घटना पर बनाई गई फिल्म 1973 में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस समय की सबसे डरावनी फिल्म, या कहें अब तक की सबसे डरावनी फिल्म। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।